आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की 3 डिविजन्स है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स से मिलकर के बनी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और इनमें से लैंड बेस्ड ब्रांच है इंडियन आर्मी, जो इन फोर्सेस का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। और इंडियन आर्मी चीन के बाद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट आर्मी भी है। वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस और प्रोफेशनल आर्मीज में से एक है इंडियन आर्मी, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपने देश की सिक्योरिटी को मजबूत करना, देश की बॉर्डर लाइंस को प्रोटेक्ट करना और पीस मेंटेन करना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके सुप्रीम कमांडर है और इसमें ऑफिसर्स की कई रैंक्स है, जो लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होती है और फील्ड मार्शल की हाईएस्ट रैंक तक जाती है। इन्हीं रैंक्स में से आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में कैप्टन की क्या रैंक होती है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत होती है, ये भी आप आज इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक के बारे में। इंडियन आर्मी में कैप्टन की इंपॉर्टेंट रैंक होती है, जो लेफ्टिनेंट से हायर होती है और मेजर से लोअर रैंक हुआ करती है। लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं, जबकि कैप्टन के शोल्डर पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं। वहीं मेजर के शोल्डर पर नेशनल एम्बलम यानी कि प्रतीक होता है। एक कैप्टन को बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, जैसे कि लीडरशिप, क्योंकि कैप्टन सोल्जर्स की एक कंपनी को लीड करता है जिसमें 100 से 150 सोल्जर्स होते हैं। अपने ट्रूप्स के वेलफेयर, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के लिए कैप्टन जिम्मेदार होते हैं। ट्रेनिंग एंड रेडीनेस, क्योंकि कैप्टन्स की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने सोल्जर्स के वेल ट्रेन्ड होने, फिजिकल फिट होने को इंश्योर करें और अपनी ट्रूप्स को बैटल के लिए रेडी रखें। ऑपरेशंस, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भी कैप्टन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो स्ट्रेटेजीज बनाने, अदर यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इन्वॉल्व होते हैं। कैप्टन्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें पर्सनल रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना और डिसिप्लिनरी मैटर्स आते हैं। अपने जूनियर ऑफिसर्स और सोल्जर्स को गाइडेंस और मेंटोरशिप प्रोवाइड कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। अपने सुपीरियर्स और सब ऑर्डिनेट्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए रखने की इम्पोर्टेंस को कैप्टन अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी भी कैप्टन बखूबी निभाते हैं और हाई प्रेशर सिचुएशंस में क्रिटिकल डिसीजंस लेना भी उनकी ड्यूटी का अहम हिस्सा होता है। इस तरह इंडियन आर्मी कैप्टन्स बहुत सारी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कमिटेड होते हैं। और अभी कैप्टन की रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने के बाद बारी आती है उस प्रोसेस को जानने की, जिसके जरिए इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। इंडियन आर्मी में कैप्टन की रैंक तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता। इस रैंक तक पहुंचने के लिए 4 एग्जाम्स में से किसी एक के थ्रू इंडियन आर्मी में एंट्री लेवल पोस्ट पर ज्वाइन किया जाता है और फिर कुछ सालों की सर्विस के बाद प्रमोशनल एग्जाम्स के थ्रू कैप्टन की पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। और अभी जानते हैं इन 4 एग्जाम्स के बारे में, जिनके जरिए इंडियन आर्मी ज्वाइन की जा सकती है। नंबर 1 पर है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। हर साल 2 बार कंडक्ट होने वाले इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एस्पिरेंट का 10+2 क्लास पास होना जरूरी है। इस एग्जाम को क्लियर करके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से कोई भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन की जा सकती है और आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना होगा। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एज लिमिट 16.5 से 19.5 ईयर्स होती है। कैंडिडेट्स का इंडियन सिटीजन होना, अनमैरिड होना और फिजिकली एंड मेंटली फिट होना भी जरूरी होता है। नंबर 2, CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। साल में 2 बार UPSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एस्पिरेंट्स का ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 19 से 24 साल होती है और कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए या सिटीजनशिप के सभी क्राइटेरिया, सभी कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए। कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना और फिजिकली और मेंटली फिट होना भी जरूरी है। नंबर 3, TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम।
ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ मिनिमम एग्रीगेट 70% मार्क्स से पास की हो, ऐसे कैंडिडेट्स इस स्कीम के थ्रू इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। इस स्कीम की रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट ने JEE मेंस एग्जाम अच्छी रैंक से क्लियर किया हो। इस स्कीम के लिए एज लिमिट 16.5 से 19.5 ईयर्स होती है और कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पर होता है। ये सिलेक्शन इंडियन आर्मी में टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है और ये स्कीम केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती है। इसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आर्मी के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है और कोर्स कंप्लीशन के बाद उन्हें डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करके प्रमोशनल एग्जाम्स क्लियर करके कैप्टन की रैंक तक पहुंचा जाता है। नंबर 4, TGC यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये सिलेक्शन भी इंडियन आर्मी में टेक्निकल सर्विसेज के लिए होता है। BE या BTech करने वाले स्टूडेंट्स यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट 20 से 27 साल होती है। कैंडिडेट्स को सिटीजनशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होता है और फिटनेस का भी। केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और कट ऑफ मार्क्स के बेस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्ट किए जाते हैं। इसे क्लियर करके कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और लेफ्टिनेंट की रैंक पर पहुंचते हैं, जिसके बाद कुछ सालों की सर्विस कंप्लीट होने पर वो कैप्टन की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये हैं वो 4 एग्जाम्स और सिलेक्शन के प्रोसेसेस, जिनमें से 2 एग्जाम NDA और TES 12th क्लास के बाद दिए जाने वाले एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं, जबकि CDS और TGC ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करने वाले एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस हैं। इनमें से कोई भी एक एग्जाम या प्रोसेस क्लियर करके एलिजिबल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी में एंटर हो सकते हैं और कुछ सालों की सर्विस के बाद कैप्टन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कैंडिडेट को इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होता है। अपने डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सर्विस ईयर्स के बेस पर प्रमोशनल एग्जाम्स क्लियर करते हुए एक कैप्टन आगे मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल जैसी हायर रैंकिंग पर भी पहुंच सकता है। यानी इंडियन आर्मी ज्वाइन करके खुद को देश की सेवा में समर्पित करने का इरादा हो और पूरी शिद्दत से अपनी रैंक पर रहते हुए वर्क किया जाए तो ऊंची से ऊंची रैंकिंग तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए डेडिकेशन को शुरू से आखिर तक बनाए रखिए, क्योंकि आर्मी में सबसे अहम आपका जज्बा और इरादा ही होता है, फिर चाहे बात तरक्की की हो या देशभक्ति की। अब जानते हैं इंडियन आर्मी में एक कैप्टन को मिलने वाली सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो एक कैप्टन की बेसिक पे 61,300 से 1,93,900 रुपए पर मंथ तक होती है, जो सर्विस ईयर्स और लोकेशन से अफेक्टेड हो सकती है। इस बेसिक पे के अलावा कैप्टन को डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज और पेंशन एंड रिटायरमेंट के बेनिफिट भी मिला करते हैं। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि इंडियन आर्मी में कैप्टन की क्या पोजीशन होती है, कौन सी जिम्मेदारियां होती है और किस प्रोसेस को फॉलो करके इंडियन आर्मी ज्वाइन की जा सकती है और कैप्टन की रैंक तक पहुंचा जा सकता है। साथ ही आपके लिए ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इंडियन आर्मी से जुड़ी किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने से पहले डिटेल्ड जानकारियों के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर से विजिट करें। इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह बनाए रखिए। लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए अपने सवाल भेजते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।